अगर आप किसी तरह इस वीडियो पे लैंड हुए हैं, अगर आपने अपना बहुत कीमती टाइम इस वीडियो को दिया है, तो आई प्रॉमिस आज से आपकी लाइफ में सिर्फ अबंडेंस होगा, बरकत होगी और आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाली है। आज आपको एक बात माननी होगी कि आप डिजर्व करते हो बहुत सारे पैसे कमाना, अमीर बनना, सक्सेसफुल होना। आप आज जैसे भी हैं, जैसे भी आपका पास्ट था, जितनी भी आपकी एजुकेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबको यूनिवर्स ने खुश रहने और अच्छी जिंदगी स्पेंड करने के लिए क्रिएट किया है। तो आप भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आप भी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज एपिसोड 3 ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंप्लीफाइड सीरीज में हम बात करेंगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करके हम अपनी सारी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपना पैसों से रिलेशनशिप सुधार सकते हैं और अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy. But नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फिर से शॉर्ट में समझते हैं। हम एक मैग्नेट हैं, यानी हम जो सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट करके अपने पास बुला लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आज हम सोच रहे हैं कि पूरी बहुत ही टेस्टी है, तो सरप्राइजिंगली हमारा कोवर्कर लंच में पूरी ले आता है और हमें खाने मिल जाती है। ये तो रहा डेली लाइफ का एग्जाम्पल। तो सिंस हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो क्यों ना हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करके अपनी थॉट्स को फोकस करके अपनी लाइफ में पैसा, अबंडेंस, बरकत अट्रैक्ट करें। आफ्टर ऑल मनी इज इंपॉर्टेंट, राइट? मैं आज आपके साथ द सीक्रेट बुक से एक अमेजिंग स्टोरी शेयर कर रही हूँ, जो ये परफेक्टली एक्सप्लेन करती है कि आप अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को इम्प्लाई करके कैसे लाइफ में सक्सेसफुल होके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो शुरू करें। जॉन असारफ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और ऑथर हैं। उन्होंने एक विजन बोर्ड बनाया था जिसमें उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं रखी थी, इंक्लूडिंग अपना सपनों का घर। वो रेगुलरली इस बोर्ड को देखते थे। उस विजन बोर्ड में उन्होंने घर की जो पिक्चर लगाई थी, फिर खुद को उस घर में रहते हुए विजुअलाइज करते थे और ऑलरेडी उसके पाने के इमोशंस फील करते थे। कुछ सालों बाद असारफ और उनकी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुई। एक दिन जब अपने ऑफिस में बॉक्सेस अनपैक कर रहे थे, तो उनके बेटे ने एक पुराना विजन बोर्ड ढूंढ निकाला। जब असारफ ने उस बोर्ड को देखा तो वो हैरान हो गए। उस बोर्ड पर वही घर की तस्वीर थी जो उन्होंने अभी खरीदा था, बिल्कुल सेम टू सेम डिटेल्स के साथ। उन्होंने जो घर विजुअलाइज किया था, जाने अनजाने सालों बाद उन्होंने वही घर खरीद लिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ विजुअल थिंकिंग नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है जो आपकी रियलिटी को रीशेप कर सकता है। आपको बस अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को अपने डिजायर्स के साथ अलाइन करना होगा। ये गाइड, आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा कि कैसे अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। शुरू करें। गिव अप योर ओल्ड बिलीव्स एंड लिमिटेशंस। हमारे बिलीव्स, हम जो मानते हैं, वो हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। अगर आपको लगता है कि पैसा पाना मुश्किल है, तो आपके मन में हमेशा ऑब्स्टेकल्स पर फोकस रहेगा, अपॉर्चुनिटीज पर नहीं। अपनी पुरानी सोच और लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़कर आप अपने आसपास ही वेल्थ जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज को देखने लगते हो। तो आज से ये मानना शुरू कर दो कि आप डिजर्व करते हो बहुत सारा पैसा कमाना, और अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके सामने आती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बचपन से सुना है कि पैसा कमाना मुश्किल है या पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड को ब्लॉक कर सकती हैं, जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को लिमिट करते हैं। तो कॉन्शियसली मेहनत करके इन पुराने बिलीव्स को चैलेंज करो और रिप्लेस कर दो एम्पावरिंग थॉट से, जैसे मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं पैसे और अबंडेंस के लिए। रिमेंबर, यू आर वर्दी एंड डिजर्विंग। काफी बार लोग अपनी सक्सेस को खुद साबोटाज कर देते हैं।
क्योंकि उन्हें लगता है कि वो डिजर्विंग नहीं है। रिकॉग्नाइज करो और ये विश्वास अपने दिल में एक्सेप्ट करो कि आप इनहेरेंटली वर्दी हो फाइनेंशियल सक्सेस और अबंडेंस के लिए। ये इनर बिलीफ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस के लिए एक स्टेज सेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको प्रमोशन मिलने वाली है लेकिन आप हेजिटेट करते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप स्किल नहीं हो या आप जॉब अच्छे से नहीं कर पाओगे। ये सेल्फ डाउट आपको एडवांस करने से, आगे बढ़ने से रोकता है। तो अपनी वर्दीनेस को एफर्म करके आप अपने आप को बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट करने के लिए पोजीशन करते हो। यूज पॉजिटिव एफर्मेशन। पॉजिटिव एफर्मेशन आपके दिमाग को प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ पर फोकस करने के लिए रीप्रोग्राम करती है। रेगुलरली एफर्मेशंस बोलने से आपका फोकस अपनी लाइफ की कमियों से हटकर एबंडेंस पे शिफ्ट होगा। एफर्मेशंस जैसे आई एम मैग्नेट फॉर मनी या मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसे होते हैं। ये स्टेटमेंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करता है ताकि आप अबंडेंस पर फोकस कर सके। विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन आपके माइंड के लिए जीपीएस सेट करने जैसा है। अपने डिजायर्ड आउटकम्स को विविडली इमेजिन करके अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपॉर्चुनिटी सीख करने के लिए प्रोग्राम करते हो जो आपके विजन के साथ अलाइन होती है। रोज सुबह थोड़ा टाइम स्पेंड करो विजुअलाइज करते हुए कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर चुके हो। अपने आप को अपने सपनों के घर में रहते हुए देखो, अपनी आइडियल कार ड्राइव करते हुए देखो, ये फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करते हुए देखो। फील एंड एक्ट लाइक यू हैव अबंडेंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपके इमोशंस और एक्शंस पावरफुल एनर्जी जनरेट करते हैं। अगर आप अबंडेंस फील करते हो तो और ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करते हो। अपनी डेली लाइफ में बरकत की फीलिंग को महसूस करके आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हो कि आप और ज्यादा रिसीव करने के लिए रेडी हो। तो आज से, अभी से कभी भी कंप्लेन मत करो कि आपके पास पैसे नहीं है या काम ठीक नहीं चल रहा। खुश रहो, थैंकफुल रहो और हाई फ्रीक्वेंसी सेट करो। यूनिवर्स आपको और पैसा और बरकत देगा। अगर आप लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहते हो तो अपनी लाइफ में छोटी छोटी लग्जरीज को इनकॉर्पोरेट करो, जैसे एक अच्छी मील एंजॉय करो या क्वालिटी चीजें खरीदो। ऐड करना जैसे आपके पास ऑलरेडी अबंडेंस है और ज्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। स्पेंड हैप्पीली एंड डू नॉट कंप्लेन। जब आप पैसे स्पेंड करते हो तो दुख, डर या रिसेंटमेंट के साथ नहीं, बल्कि जॉय, खुशी और ग्रैटिट्यूड के साथ करो। ये आपका मनी के साथ रिलेशनशिप सुधार देगा। एक्सपेंसेस के बारे में कंप्लेन करना कमी का एहसास दिलाता है जो अबंडेंस को ब्लॉक कर सकता है। तो बिल्स पे करते वक्त रिसेंटमेंट फील करने के बजाय ग्रेटफुलनेस, थैंकफुल फील करो कि आपके पास उतने पे करने का मीन्स है, सोर्सेज हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी पैसे के फ्लो को आपकी तरफ मूव करती है। बी रेडी टू रिसीव। एक ओपन और रिसेप्टिव माइंडसेट क्रिएट करो। किसी से कोई गिफ्ट या फेवर लेने से हिचकिचाओ नहीं। मानो कि आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आएगा और उसे हर फॉर्म में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहो, जैसे एक सडन जॉब ऑफर या एक सरप्राइज गिफ्ट। कभी कभी अबंडेंस ऐसे तरीकों में आती है जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते, इसीलिए रिसेप्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बी जनरस एंड डोनेट। जनरॉसिटी गिविंग और रिसीविंग साइकिल क्रिएट करती है। गिविंग का एक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत पावरफुल है। ये शो करता है कि आप यूनिवर्स के इनफाइनाइट सप्लाई पर ट्रस्ट करते हो और अपनी अबंडेंस को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए रेडी हो। रेगुलरली किसी चैरिटी को डोनेट करो या किसी की हेल्प करो जिसे जरूरत है। जनरॉसिटी एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो क्रिएट करती है जो आपके आसपास अबंडेंस की फॉर्म में वापस आ जाता है। टेक एक्शंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ थिंकिंग और फीलिंग के बारे में नहीं है, ये एक्शन भी डिमांड करता है। तो अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ प्रैक्टिकल स्टेप्स लो, चाहे वो एक न्यू वेंचर स्टार्ट करना क्यों नहीं हो, कोई नया स्किल सीखना हो या इन्वेस्टमेंट्स करना हो। अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मार्केट की रिसर्च करो, बिजनेस प्लान बनाओ या पोटेंशियल पार्टनर्स के साथ नेटवर्किंग करो। एक्शनेबल स्टेप लेने से यूनिवर्स को सिग्नल मिलता है कि अपने गोल्स के लिए बहुत सीरियस हो, रेडी हो अबंडेंस के लिए। बी ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड या आपके पास जो कुछ है उसके लिए थैंकफुल होना अबंडेंस को एम्पलीफाई करता है। रेगुलरली उस प्रॉस्पेरिटी को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करो जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल भी रख सकते हो जहां आप हर दिन के लिए थैंकफुल हो उन चीजों के लिए जो आपके पास है। ये प्रैक्टिस आपके फोकस को अबंडेंस में शिफ्ट करती है तो और ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट हो जाती है। ट्रस्ट द प्रोसेस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते वक्त ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कभी कभी आपके डिजायर्स को मैनिफेस्ट होने में टाइम लग सकता है। अगर इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं दिखे तो पेशेंस रखो और विश्वास करो कि यूनिवर्स आपके लिए लगातार काम कर रहा है। बी परसिस्टेंट। एबंडेंस मैनिफेस्ट करना हमेशा इंस्टेंट नहीं होता। कंसिस्टेंसी आपके माइंडसेट, एक्शंस और इमोशंस में इंश्योर करता है कि आप अपने गोल्स के साथ अलाइन रह रहे हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। अगर मुश्किलें आती हैं तो भी एबंडेंस पे फोकस करते रहो। थॉट्स और एक्शंस में परसिस्टेंस इंश्योर करता है कि आप प्रॉस्पेरिटी के पाथ पर बने रहें। तो हम ये पूरे वीडियो का क्रक्स या समरी रिपीट करते हैं। अब्राहम हिक्स ने इसके बारे में ये कहा है कि यूनिवर्स हमेशा आपको अमीर बनाना चाहता है, लेकिन आपको उसके साथ अलाइन होना पड़ेगा। दूसरा, अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, खुशियां भी उतनी इंपॉर्टेंट है और आप खुशियां और पैसे दोनों पा सकते हैं। तीसरा, आपकी सोच और आपके इमोशंस आपकी फाइनेंशियल रियलिटी पर सीधा असर डालते हैं। चौथा, हमेशा एबंडेंस की फीलिंग पर फोकस करो, पैसों की कमी पर नहीं। पांचवा, ग्रैटिट्यूड मानना या थैंकफुल होना एबंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स, अमीर बनना आपका नेचुरल स्टेट है, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को एबंडेंस की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करो और देखो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करता है। याद रखो, प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस आपका बर्थ राइट है, उसे फुल्ली एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो। इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करके आप अपने आप को एबंडेंस की एनर्जी के साथ पावरफुली अलाइन करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके बिलीफ, इमोशन और एक्शंस पर रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट को अपनाओ। ऐसे एक्ट करो जैसे आपके पास जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी है और देखो कैसे यूनिवर्स आपके लिए एबंडेंस डिलीवर करता है। तो ये था मेरा टेक एबंडेंस में। आपके इसके बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। हम कन्वर्सेशन जारी रखेंगे। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मेरे ऐसे और वीडियोस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज के लिए मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और एक बेल आइकॉन है, उसको क्लिक करने से जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसे भी जल्दी से क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस।